हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स स्कूल की निकली भर्तियों के बारे में, जिसमें आपकी ग्वालियर की पोस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में बात करें, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और आपकी वेरियस पोस्ट की आपकी वैकेंसी है, जिसमें रेगुलर वे आपकी वैकेंसी और पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब के बारे में बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इसके सारे महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, आपकी जो वैकेंसी है आपकी एयरफोर्स स्कूल महाराजपुर भिंड रोड ग्वालियर, आपको 474020 नोटिफिकेशन आप देखते हैं। अपॉइंटमेंट 2021। आपकी पीजीटी हिस्ट्री, आपकी जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपकी पीजीटी पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी और हेड मास्टर की। ठीक है, टीजीटी आप दे सकते हैं साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, स्पोर्ट्स, गेम, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, म्यूजिक। पीआरटी के आप दे सकते हैं जूनियर लाइब्रेरियन, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, साइंस लैब लाइब्रेरी अटेंडेंट, कराटे इंस्ट्रक्टर पार्ट टाइम, डांस टीचर पार्ट टाइम। आपकी जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी नोटिफिकेशन के बारे में बात करें। इनिशियल पे आपका जो पीजीटी का रहेगा 25,000 रुपये, टीजीटी 25,000 रुपये, ठीक है, 500 यहाँ पर, और पीआरटी का 21,500 पर मंथ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्रीमेंट आपका डिडक्शन और जूनियर लेवल पे आपको दे सकते हैं 10,000 आपको दे सकते हैं, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के 19,000, लाइब्रेरी अटेंडेंट के 10,000, पार्ट टाइम स्टाफ के 15,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपकी आपके जो कि दे सकते हैं वैकेंसी जो निकली है 19 से आपकी 30 जनवरी के बीच में, मीडियम इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। फॉर क्वारी के लिए आप दे सकते हैं अपॉइंटमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 15 जनवरी 2021 है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे आपके इंस्ट्रक्शन। बात करते हैं वैकेंसी के पेज, आपका नेम और पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री की है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स होने चाहिए। सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट, बीएड आपकी डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, रेगुलर पोस्ट रहेगी। सेम यहाँ पे आपकी जो पीजीटी की वैकेंसी, इनमें आपकी मास्टर डिग्री के साथ बीएड मांगा गया है। ठीक है, पीजीटी में भी सेम ये रहेगा, पॉलिटिकल साइंस में भी सेम रहेगा। आपका आपका इसमें होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क रहेंगे विद आप सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट। ठीक है, सब में यहाँ पे यही दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, पीजीटी आप जैसे फिजिकल एजुकेशन में भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क होने सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट। यहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है आपका, सेम इसी तरह से इसमें बीएड मांगा गया है। आपके हेड मास्टर की दे सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री इन मिनिमम एग्रीगेट 50% फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड आपका फ्रॉम आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टीचर एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी या एटलीस्ट 3 ईयर एनटीटी। ठीक है, और या एक्सपीरियंस ऑफ एट लीस्ट 2 ईयर प्रिंसिपल। ठीक है, एचएम ऑफ एन एयरफोर्स स्कूल। ठीक है, शुड बी यहाँ पे शुड बी एन इज द ग्रुप 25 to 50 आपकी 1 जुलाई 2021 आ रही है। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें इस पोस्ट के लिए, नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, कन्वर्सन अंडर पॉस्को एक्ट, सीबीएसई रूल, एनसीईआरटी, सीटेट, एसटेट क्वालिफाई विल बी गिवन एडिशनल वेटेज। ठीक है, रेगुलर पोस्ट रहेगी। टीजीटी साइंस की आप दे सकते हैं, यहाँ पे हम मास्टर डिग्री आप आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इन आपकी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए कम से कम, एंड एग्रीगेट इंक्लूडिंग होगा इफेक्टिव इलेक्टिव एंड लैंग्वेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, आपका केमिस्ट्री, ऑल 3 सब्जेक्ट शुड हैव इन बीन। ठीक है, स्टडी ए बीएड डिग्री होनी चाहिए क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी। टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 50% होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, साथ में बीएड भी होना जरूरी है। तो इसी तरह टीजीटी में रखा गया फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर आपका मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% होनी चाहिए मार्क्स, सब्जेक्ट एग्रीगेट इंक्लूडिंग लैंग्वेज कॉम्बिनेशन दे सकते हैं यहाँ पर आपका फिजिकल एजुकेशन और या उसके इक्विवेलेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप टीजीटी आर्ट क्राफ्ट का दे सकते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका, सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क इन सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव लैंग्वेज।
आपको यहाँ ग्राफिक्स आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या 4 साल का डिप्लोमा इन फाइन आर्ट से क्राफ्ट में, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं, या डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एमए ड्राइंग पेंटिंग फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, डी आपका यहाँ पे डिग्री इन डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स आपका रीजनल कॉलेज एजुकेशन से, ठीक है। तो ये सब आपके क्राइटेरिया दे रखे, रेगुलर जॉब है, टीजीटी कंप्यूटर की देखिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब 50% मार्क होना चाहिए, एंड एग्रीगेट आपको दे सकते हैं, या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लाइक आप अंडर दे सकते हैं पीजी डीसीए एमसीए बीई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, ठीक है। टीजीटी म्यूजिक का देख सकते हैं यहाँ पे, आपका मास्टर बैचलर डिग्री इन आपका सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% मार्क है, सब्जेक्ट है एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव लैंग्वेज, यहाँ पे डिग्री आपके म्यूजिक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या हायर सेकेंडरी एनी आपका फॉलोइंग विच संगीत वर्ष आपको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये सब आपका रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री या डिप्लोमा इन अवार्डेड प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ फॉलोइंग आपके कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने मिले। रेगुलर पोस्ट है, पीआरटी की दे सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। पीआरटी की जो वैकेंसी है 9 पोस्ट है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम आपके 50% एग्रीगेट बीएड डिग्री आपका होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रेगुलर पोस्ट है, ठीक है। जूनियर लाइब्रेरियन की जो कि आपकी दे सकते हैं 1 पोस्ट है, हाई स्कूल होना चाहिए, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट 19,000 आपकी है, ठीक है। ग्रेजुएट विद आपका एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिस वर्क शुड बी इन एज ग्रुप 25 से 50 दे रखी है। साइंस की आप देखते हैं 10+2 साइंस शुड बी एबल टू रीड राइट कम्युनिकेबल फ्लुएंटली इंग्लिश या हिंदी। कराटे इंस्ट्रक्टर की डिग्री या डिप्लोमा मार्शल आर्ट कराटे ताइक्वांडो फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी एआईसीटी, मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए इन सब्जेक्ट, 50% इन एग्रीगेट, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब है यहाँ पे। डांस टीचर की भी सेम, एक डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंडियन डांस फॉर्म, एनी अदर डांस फॉर्म फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज विद ए मिनिमम 50% मार्क होंगे, और 50% आपके एग्रीगेट नॉलेज ऑफ वेरियस अदर डांस फॉर्म। पार्ट टाइम जॉब रहेगी, सैलरी मैं बता चुका हूँ। डिजायरेबल की बात करें जो भी रखा गया है, नॉलेज आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर और स्पेशली एमएस ऑफिस, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेशन हिंदी अंग्रेजी, सी टेट या एस टेट यानी स्टेट से रिलेटेड आपका टेट पास हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। आपकी एज है 21 से 50 रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए आप देख सकते हैं कैंडिडेट एटलीस्ट टू ईयर कंटिन्यूसली वर्किंग ऐसे पीजीटी टीजी 3 ईयर पीआरटी एनटीटी एनी एयरफोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एयरफोर्स स्कूल विल बी गिवन एज रिलैक्सन अप टू एक्सटेंड सच सर्विस एयरफोर्स स्कूल, ठीक है। शुड बी एबल टू रीड राइट कम्युनिकेशन इंग्लिश फ्लुएंटली, तो अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। तो जनरल कंडीशन की बात करें तो मैं बता चुका हूँ आपको, डेट ऑफ रिटन टेस्ट है 30 जनवरी 2021 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखते हैं आपका जो टेस्ट होंगे रिटन टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे पोस्ट मेंशन एज ऑन 1 to 19, ठीक है। फॉर द पोस्ट स्किल आपका टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्टली सेपरेटली, कैंडिडेट रिटन टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्ट आपका आफ्टर आपका स्क्रूटनी, देयर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईच पोस्ट सेपरेटली, ठीक है। तो ये है यहाँ पे जानकारी आपका दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट इंटीमेटेड फॉर कॉल फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपको ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी ईच केस, ठीक है। तो ये जानकारी आपको एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पे आपको ये है भेजना है, ठीक है। इनका नंबर दे रखा है, आप जानकारी चाहते हैं 15 जनवरी 2021 लास्ट डेट दे रखी है, नीचे आपको ये फॉर्म। तो फ्रेंड यहाँ पे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दे रखा है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं स्कूल का नाम, ठीक है। यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो रोल नंबर टू गिवन बाय ऑफिस, ठीक है। पोस्ट अप्लाई, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर, फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपको बताना है एज आपकी 1 जुलाई 2021 में क्या है उसके अनुसार, एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी जानकारी यहाँ पे देनी है, ठीक है। इस तरीके से वर्किंग एक्सपीरियंस, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, सारी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। डिटेल ऑफ सैलरी लास्ट ड्रॉन उसके बारे में, इस तरीके से सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने के बाद इस फॉर्म को आपको फिलअप कर भेजना होगा, देखिए, ठीक है, जो कि दी गई एड्रेस पे। तो इस फॉर्म के कोई चार्ज नहीं है,
ठीक है, मैं अभी यहाँ पे फीस के बारे में नहीं पता चला है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।